में शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बारामूला के गुलमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश जारी। आतंकी गतिविधि की सूचना पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई, पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। रियासी माहौर सड़क मार्ग हुआ बंद, धर्माड़ी के दमन इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थर। पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद से रास्ता बंद, दोनों तरफ कई वाहन फंसे। प्रशासन की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी। संजय सिंह के दावे पर एनसीए प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा प्रदर्शन करना सबका अधिकार, उपराज्यपाल पर लगाया अधिकारों के गलत इस्तेमाल का आरोप। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा महराज मलिक का उन्होंने समर्थन किया, बोले अगर महराज मलिक ने कोई गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के तरीके मौजूद हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने संजय सिंह के गेस्ट हाउस अरेस्ट मामले में प्रतिक्रिया दी, बोली लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही अपने चरम पर है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप नेता संजय सिंह की नजरबंदी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले राज्यसभा सदस्य को इस तरह नजरबंद करने का कोई औचित्य नहीं। इस तरह की रणनीति अलोकतांत्रिक है, जो भी ऐसा कर रहा है उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। डोडा विधायक महराज मलिक को लेकर सीएम उमर का बड़ा ऐलान, बोले महराज मलिक को उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। महराज मलिक के पिता को हर संभव मदद देने का वादा किया। सीएम उमर ने आम आदमी पार्टी को दी सलाह, बोले जम्मू कश्मीर के अलावा देश में कहीं भी पीएसए लागू नहीं है। आम आदमी पार्टी को मेरा सुझाव है कि पीएसए के बारे में बेहतर जानकारी रखने वाले एक विशेषज्ञ वकील को नियुक्त किया जाना चाहिए। एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने महराज मलिक के पीएसए के तहत गिरफ्तारी पर की एलजी प्रशासन की निंदा, कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है। डोडा में धारा 163 लागू, भलेसा प्रशासन ने लोगों को 2 घंटे की दी छूट। इस दौरान दुकानें और बाजार खुले रहे, जिससे लोग जरूरी सामान खरीद रहे हैं। धीरे धीरे सामान्य हो रही स्थिति। महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बीच डोडा में इंटरनेट सेवा बंद। इसको लेकर डीआईजी श्रीधर पाटिल का बयान, जिले भर में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात, अगर शांतिपूर्ण माहौल बन रहा है तो जल्द ही इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। डोडा में जामा मस्जिद के पास हुआ विस्फोट, डीआईजी ऑफिस का बयान, कहा ठाकुर मोहल्ला में हुआ विस्फोट, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। डोडा पुलिस मामले की जांच में जुटी, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, दोनों से पुलिस की पूछताछ जारी। आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और रांची से गिरफ्तारी। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों के पास से आईडी बनाने का सामान भी बरामद। पहलगाम हमला मामले में आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग वाली याचिका खारिज, एनआईए कोर्ट ने एनआईए की पॉलीग्राफ टेस्ट की याचिका को खारिज किया। आरोपी बशीर और परवेज के पॉलीग्राफ टेस्ट की थी मांग। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 17वें दिन भी ठप, मॉरिशस से आए श्रद्धालु हुए मायूस। कटरा के आधार शिविर पर सन्नाटा। बिश्ना के कन्हाल के लोगों ने बिश्ना के विधायक डॉक्टर राजीव भगत से मुलाकात की, क्षेत्र की कई समस्याओं से कराया अवगत। पामपोर में आईआरपी की 23वीं बटालियन ने नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्रों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। कांग्रेस नेता नीरज कुंदर ने बिश्ना के चक चिमना गांव का किया दौरा, बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात, जरूरतमंदों के बीच राशन, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान वितरित किया। आगा रोहल्ला ने अनंतनाग में नागरिक समाज कार्यक्रम में लिया भाग, बोले जनप्रतिनिधियों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहित भान ने सरकार की पहल का किया स्वागत, पार्सल ट्रेन के जरिए सेब की खेप पहुंचाने की पहल का किया स्वागत, बोले ये केवल एक आंशिक समाधान है।
एनसीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से विधायक महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। इसके साथ ही मलिक को डोडा के उपायुक्त के खिलाफ अपनी टिप्पणी वापस लेने की सलाह भी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रेलवे के जरिए सेब को भेजने के फैसले की तारीफ की। सोशल मीडिया साइट पर लिखा, एक ऐतिहासिक घटना में आज रेलवे द्वारा बडगाम से 2 पार्सल वैन में पहली बार सेब लदे राज्य से बाहर भेजे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जम्मू कश्मीर के छात्रों से मुलाकात की। वो राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन आए थे। सीएम उमर ने रेल मंत्रालय का जताया आभार। बोले, हमारे फलों को ट्रेन के माध्यम से बाहर के बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते फलों के सड़ने का खतरा बढ़ रहा था। रेल मंत्री को धन्यवाद, जिन्होंने मेरे फोन और संदेशों का जवाब देकर इसे जमीन पर उतारा। राजौरी के दलहोरी गांव में बीएसएफ द्वारा निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। पुंछ के मंडी के अढ़ाई गांव में सेना द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। दिव्यांगों को व्हील चेयर और अन्य उपकरण भी दिए गए। पुलवामा में बाढ़ से हुई भारी तबाही। विभिन्न इलाकों में बाढ़ के चलते फल उद्योग को हुआ भारी नुकसान। विधायक राजपोरा ने सरकार से उचित भरपाई की मांग की। पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा को नौवें बलिदान दिवस की दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बारामूला के घाट गोपाल में बाढ़ की स्थिति के चलते सड़क कई स्थानों पर धंसी। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों से सड़क की मरम्मत करने की अपील की। पामपोर में किसान संपर्क अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। त्राल में डीडीसी सदस्य मंजूर अहमद गनई ने नए अस्पताल भवन का किया उद्घाटन। बोले, भविष्य में भी क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं के लिए करते रहेंगे काम। ऑपरेशन सिंदूर, बाढ़ और आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों के लिए निःशुल्क आवास। एचआरडीएस इंडिया बनाएगा घर। बांडीपोरा के निचले इलाके में बाढ़ की चपेट में लोगों के घर, स्कूल और सड़कें जलमग्न। लोग अस्थायी शेडों में रहने को मजबूर। प्रशासन से लगाई गई मदद की गुहार। अनंतनाग से पहलगाम के लिए बस सेवा का विधायक अल्ताफ कालू ने किया उद्घाटन। इस मौके पर कहा कि इस सेवा से न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि साल भर पहलगाम आने वाले पर्यटकों को भी मिलेगी मदद। कुलगाम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के हालातों की समीक्षा की। प्रशासन से समय पर मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बिश्ना के हर्ष डबर गांव के रहने वाले युवक ने ट्रैक्टर डिजाइन और तैयार किया। बीजेपी नेता रिंकू चौधरी ने युवक को सम्मानित किया। जम्मू फल मंडी के व्यापारियों ने रेलवे के फैसले का किया स्वागत। फल उत्पादकों के लिए कश्मीर से पार्सल ट्रेन शुरू करने वाले फैसले का किया स्वागत। फल उत्पादक एवं विक्रेता संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद ने अधिकारियों से नेशनल हाईवे के काम को पूरा करने को प्राथमिकता देने की अपील की। बोले, 15 दिनों से सेब के ट्रक हाईवे पर फंसे, जिससे उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा। पार्सल ट्रेन को लेकर बशीर अहमद का बयान। बोले, एक पार्सल ट्रेन 2 बोगियों में सेब की खेप जम्मू और दिल्ली ले जा रही है, ये अपर्याप्त है। बडगाम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर की संपत्ति की कुर्क। हुमहामा इलाके से 50 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्क। मेंढर के कलाबन अरवा इलाके में भीषण भूस्खलन के बाद कम से कम 35 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, करीब 70 परिवार प्रभावित। सांबा के सुम में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। सुम गोरन सड़क बंद। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पुलवामा में 2 महत्वपूर्ण सड़कों पर मैगडैम बिछाने का काम शुरू। इन सड़कों से पुलवामा के कई गांवों का सड़क संपर्क बेहतर होगा। मौसम अच्छा रहा तो राजपोरा की सड़क पर भी काम शुरू होगा।
उधमपुर के थरड में नेशनल हाईवे 44 खोला गया। हल्के वाहनों के साथ एक लेन यातायात के लिए भी खोला गया। एसएसपी ट्रैफिक आदिल हामिद ने दी जानकारी। बारामूला के पलहालन में पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर की कार्रवाई। पाकिस्तान में रह रहे 2 व्यक्तियों के यूएपीए अधिनियम के तहत उनकी जमीन की जब्त। बांडीपोरा नगर परिषद ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए कार्यशाला का किया आयोजन। कार्यशाला में कचरे का पृथक्करण, घर घर जाकर कचरे का संग्रहण, एकल उपयोग प्लास्टिक सहित अन्य विषयों पर की गई चर्चा। श्रीनगर में वन विभाग ने मनाया वन शहीद दिवस। कर्तव्य निभाते हुए अपने शहीद हुए वीरों को किया गया याद। पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा ने कार्यक्रम में शिरकत। कटरा में टैक्सी और ऑटो ऑपरेटर पर संकट यात्रा बंद होने से लाखों का नुकसान। ऑपरेटरों का कहना है कि आज से पहले कभी भी किसी प्राकृतिक आपदा के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा इतने लंबे समय तक बंद नहीं रही। पुलवामा में सीएसआईआर के निदेशक ने किसानों को मधुमक्खी किट का किया वितरण। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना उद्देश्य। रामबन विधानसभा सदस्य अर्जुन सिंह राजू ने चंदरकोट में एक जनसंपर्क कार्यक्रम का किया आयोजन। स्थानीय लोगों की चिंताओं के समाधान हेतु कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रामबन के तंगर इलाके में जमीन धंसने का मामला आया सामने। करीब 4 किलोमीटर जमीन धंसी, 2 दर्जन घरों में आई दरारें। प्रशासन आवश्यक कदम उठाने में जुटा। रामबन के वीरान हाल सांबर रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली सड़क बंद। यात्री और स्थानीय लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर सड़क खोलने की अपील की। संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो ट्रेन बडगाम स्टेशन से रवाना। उत्तर रेलवे ने हासिल की एक और उपलब्धि। लद्दाख में 5 नए जिलों का होगा गठन। केंद्र सरकार जल्द आदेश करेगी जारी। नए जिलों में जांस्कर, द्रास, श्याम, नुब्रा और चांगथांग शामिल। LAHDC को भंग करने की अटकलें। सांकू में ईसी काचो फिरोज ने BSNL के मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर BSNL से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लद्दाख के BSNL अधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा। MRI कठुआ पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया पोस्ट। लिखा, कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MRI लगाने के लिए राशि स्वीकृत। अब जरूरतमंद मरीजों को जम्मू या चंडीगढ़ और दिल्ली आदि जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा। श्रीनगर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। खराब मांस बेचने वालों के खिलाफ शुरू किया अभियान। खराब मांस बेचने वाले लोगों और दुकानों के खिलाफ 6 मामले दर्ज। राजौरी के छोरा मार्केट में बारिश का पानी दुकानों में घुसा। दुकानदारों को हुआ नुकसान। DC राजौरी और SP राजौरी ने लिया नुकसान का जायजा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसा। मोदी ग्राउंड के पास पलटा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल। बिश्नाह के बहादुर खान क्षेत्र से घर जा रहे पुलिसकर्मी राजकुमार पर अज्ञात हमलावरों का हमला। तेजधार हथियारों से जानलेवा हमले में पुलिसकर्मी घायल। GMC जम्मू में इलाज किया गया। कठुआ पुलिस ने स्नेचर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 लुटेरों को दबोचा। कब्जे से मोबाइल और बिना कागजात की बाइक जब्त। उधमपुर पुलिस ने मजालटा में अंतर्राज्यीय नार्को मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 250 ग्राम चिट्टा बरामद। NC विधायक सलमान सागर ने दरगाह में तोड़फोड़ मामले में पकड़े गए लोगों को रिहा करने की मांग की। कहा, ये लोग कर रहे हैं भारी कठिनाइयों का सामना। प्राथमिकता के आधार पर हो इनकी रिहाई। मंडी में HRTC की बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर झीड़ी के पास हुआ हादसा। मनाली से हरिद्वार जा रही थी HRTC की बस। HRTC बस हादसे में एक बच्ची हुई घायल। प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए जोनल हॉस्पिटल कुल्लू भेजा गया। कांगड़ा में आधी रात भारी बारिश का दौर। बारिश के चलते नेशनल हाईवे 154 जगह जगह बाधित। बनोई से लेकर गग्गल के बीच लैंडस्लाइड। मानहानि मामले में सांसद कंगना रनौत की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच करेगी सुनवाई।
मंडी के धर्मपुर से एमएलए चंद्रशेखर के आमरण अनशन का चौथा दिन। हाईवे निर्माण के अधिकारियों के खिलाफ अनशन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक बात पहुंचाने की कही बात। ऊना में विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस द्वारा पीएम की आलोचना करने पर कड़ा प्रहार किया। बोले, हर समय आलोचना नहीं, आभार व्यक्त करना सीखे कांग्रेस। विधायक सतपाल सिंह सत्ती बोले, आपदा में राजनीति करने से बाज आए प्रदेश सरकार। शिमला के गुम्मा घराट नाला रोड पर गिरा पेड़, काटली के समीप बड़ा पत्थर और पेड़ गिरने से सड़क पर आई दरारें। राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो हमीरपुर में विधायक आशीष शर्मा से हुई पूछताछ। आशीष शर्मा ने कहा, दबाव की राजनीति करके और परिवार को बार बार तंग करने से कोई डरने वाला नहीं। भारी बारिश से रामपुर के अड्डू पंचायत में बागवानों को भारी नुकसान। सड़कें और एचपीएमसी केंद्र बंद होने से सेबों को नालों में फेंकने को मजबूर बागवान। सरकार से एचपीएमसी से के खरीद केंद्रों को खोलने की अपील। मंडी के नेहरा गांव में मरीज को पैदल 10 किलोमीटर तक सड़क पर पहुंचाते वीडियो वायरल। सड़कें क्षतिग्रस्त होने के चलते कुर्सियों पर ढोकर अस्पताल पहुंचाने को लोग मजबूर। लोगों ने सरकार से की मदद की अपील। नालागढ़ के कपाली गांव में लैंडस्लाइड, बुजुर्ग महिला का गिरा घर। प्रशासन की अनदेखी से परिवार परेशान, एनजीओ और समाज से मदद की उम्मीद। सोलन में जटोली के पास सड़क के रेस्टोरेशन का काम शुरू। पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम किया शुरू। 15 से 20 दिनों में लोगों को मिलेगी जाम से राहत। नगर निगम सोलन में लोगों को ऑनलाइन पेमेंट को लेकर आ रही दिक्कतें। नगर निगम कमिश्नर ने मामले में लिया संज्ञान। बैंक के अधिकारियों से की बैठक, जल्द समस्या का समाधान करने के दिए निर्देश। बिलासपुर पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी। इस साल अब तक 28 किलो चरस, 3 किलो चूरा पोस्त और 574 ग्राम चिट्टा किया बरामद। 234 आरोपियों को भी भेजा गया जेल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले, हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश में राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर संपन्न करवाने में विफल रही सरकार। केंद्र के आपदा के बाद 5300 करोड़ रुपए की मदद की और पीएम ने 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की देने की घोषणा की। चंबाघाट फ्लाईओवर पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूटी असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराई, स्कूटी सवार युवक की मौत। एचआरटीसी की बसें बनी मणिमहेश यात्रियों के लिए जीवनदायिनी। भरमौर में फंसे 8518 धार्मिक यात्रियों को पहुंचाया उनके गंतव्यों तक। सोलन में हर पंचायत में डेयरी सहकारिता समिति बनेगी। दूध पर एमएसपी से किसानों को होगा सीधा लाभ। सोलन पशुपालन विभाग के उप निदेशक विवेक लांबा ने कई बातें कही। बिलासपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में की गई पूजा अर्चना। पंजाब और हिमाचल में बारिश का दौर बंद हो, इसके लिए की गई पूजा अर्चना। एचआरटीसी ने शुरू की विज्ञापन से आय बढ़ाने की पहल। बस टिकट से मोबाइल ऐप तक अब दिखेंगे विज्ञापन। डीएम एचआरटीसी डिवीजन धर्मशाला पंकज चड्ढा ने दी जानकारी। बिलासपुर की बेटी संगीता सोनी ने रचा इतिहास। मिसेज इंडिया और 2025 का खिताब किया अपने नाम। हिमाचल और परिवार का नाम किया रोशन। ज्वालामुखी में बरसात से हाहाकार। फकेड़ पंचायत के आधा दर्जन घर खतरे में। लोगों ने बर्तन बजाकर सरकार से लगाई मदद की गुहार। नाहन में जल्द होगी गिरी उठाऊ पेयजल योजना की बहाली। विधायक अजय सोलंकी ने बहाली कार्य का लिया जायजा। शिमला में बढ़ते ट्रैफिक, गलत पार्किंग और गंदगी पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। एसएसपी शिमला और राज्य गृह विभाग से रिपोर्ट तलब। लोगों से शहर की विरासत, साफ सफाई और पैदल चलने की संस्कृति बचाने की अपील की। हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 में चंदन तस्करों ने 22 वर्ष पुराना चंदन का पेड़ काटा। स्थानीय लोगों ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। संजौली अवैध मस्जिद मामला। हिंदू संगठनों ने किया संजौली में अर्ध पिंडदान। सरकार वक्फ बोर्ड के साथ सनातन विरोधियों के खिलाफ जताया रोष। नूरपुर के देहरी महाविद्यालय में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर हीमोग्लोबिन परीक्षण शिविर का आयोजन। 297 छात्राओं ने कराया परीक्षण। 3 दिवसीय दौरे के चंबा दौरे पर नेता
प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भटियार, डलहौजी और चुराह के आपदा प्रभावित गांवों का किया निरीक्षण। केंद्र से हर संभव मदद दिलाने का दिया आश्वासन।